उन्नाव से उठी विरोध की चिंगारी आज कई राज्यों में सवाल बनकर धधक रही है। मामला क्या था वो समझ लीजिए। 4 सितंबर को 12 वफात के मौके पर निकाले गए एक जुलूस में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था और अगले दिन कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे नई परंपरा बताया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों समुदायों में नारेबाजी और टकराव हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताते हुए कई शहरों में जुलूस निकाला और एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि संविधान हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के पालन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दूसरा पक्ष कह रहा है नवरात्रि के एक दिन पहले उन्नाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। आई लव मोहम्मद के जुलूस को दुर्गा मंदिर के पास से गुजारा गया। मंदिर के पास ही सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। इस तरह के उन्मादी नारे लगाए गए हैं। ये जुलूस बिना किसी अनुमति के निकाला गया था। जुलूस के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसे आहत कर रहा है, या दोनों ही पक्ष हथकंडे बन रहे हैं उन्माद के, अवसाद के, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान, क्योंकि एक बार को ये चिंगारी शांत भी हो जाए। कुछ धर्म और कौम के ठेकेदार बनने वाले तमाम लोग अपनी जहर बुझी जबान से शायद ये होने नहीं देना चाहते। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का, मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। मैं शहर उन्नाव और जिला उन्नाव के तमाम बाशिंदों से अपील करता हूँ कि शहर के जो हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रशासन की तरफ से भी है कि कानून व्यवस्था को बना के रखें, और मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा काम ना करे जो कानून के खिलाफ हो। आई लो मोहम्मद कहने की पाबंदी नहीं है, आप आई लो मोहम्मद कहिए, लिखिए, सब कुछ है, लेकिन अगर इसके ताल्लुक से कोई जुलूस निकालते हैं तो बिना परमिशन न निकालें। अगर आप अपनी बात प्रशासन तक, शासन तक पहुँचाना चाहते हैं तो मेमोरेंडम की शक्ल अपनाएं, अथवा 4-5 आदमी मिलकर अधिकारी को दें या अधिकारी को खुद अपने मकाम पर बुलाकर उनको दें। देखिए, शहर में धारा 144 वो लगी हुई है और जिसके संबंध में आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक। तो उन्नाव में जो धार्मिक जुलूस हुआ उसको लेकर के तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि नवरात्रों के एक दिन पहले उन्नाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। इस तरह के जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आई लव मोहम्मद के जुलूस को दुर्गा मंदिर के पास से गुजारा गया है। मंदिर के पास ही सरतन से जुदा जैसे धार्मिक नारे भी लगाए गए। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ में हैदर अली, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। हैदर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार अब इसने राज्य की सरहद को लांघ लिया है और भी राज्यों में उन्माद जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं? हैदर जी, आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। जी पूजा जी, मैं कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए इस तरीके के मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। अभी आपने बताया अपने प्रस्तावना में कि मंदिर के सामने से जुलूस निकला, मंदिर के सामने से जुलूस निकल गया
मंदिर के सामने से आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर कोई चला गया, लेकिन मंदिर की छत पर कोई मुसलमान नहीं चढ़ा होगा। हमने इसी भारत और इसी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे दृश्य आप ही के चैनल पर और दूसरे तमाम चैनलों पे देखे हैं, जिसमें मस्जिद की छतों पर खड़े होकर, वहां पे खड़े होकर झंडे लगाए गए, वहां पे खड़े होकर नारे लगाए गए। और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम अपने रसूल अल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन, तमाम दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है वो तमाम दुनिया, वो आलम जो हमें दिख रहे हैं और वो आलम जो हमें नहीं दिख रहे हैं, उनके भी रहमतुल आलमीन है। उनके नाम पे हम ये नहीं कह सकते कि आई लव मोहम्मद। इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वो भी ईद मिलादुन नबी जैसे मौके पर, ईद मिलादुन नबी आका की यौम पैदाइश होता है, उनका बर्थडे होता है, उस बर्थडे पर अगर एक मुसलमान लड़का आई लव मोहम्मद का बैनर लगा लेता है तो उत्तर प्रदेश शासन और उन्नाव और कानपुर के अधिकारियों को बड़ी परेशानी हो जाती है। वो उसके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। हम इसके मुकदमे को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दिल की हर धड़कन में आई लव मोहम्मद की आवाज सुनाई देगी। हमारी लाशें भी अगर बिछी होंगी तो भी हमारी लाशों से भी आवाज आएगी आई लव मोहम्मद। उससे ना कोई हमें छीन सकता है और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा शासक बनाए जो हमें आई लव मोहम्मद के कहने से रोक सके। ये अलग बात है कि आप हमें कुचल दें, आप हम लोगों को जेलों में डाल दें, बुलडोजर चलवा दें, मगर आई लव मोहम्मद कहने से मुसलमान का बच्चा बच्चा कभी पीछे नहीं हटेगा। बस सिर्फ इसी भावनाएं, जो ये हमारी ऐसी भावनाएं हैं, इन भावनाओं को ही उन भावनाओं से खेला जा रहा है। और HB1 वीजा जो अमेरिका ने 88 लाख रुपए लगा दिए, उन सब मुद्दे से भटकाया जा रहा है। लेकिन हैदर साहब, मसला ये नहीं है कि जी। आई लव मोहम्मद बोला गया। मसला ये हो रहा है कि नवरात्रि के एक दिन पहले आप दुर्गा मंदिर के सामने से निकल रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं, ये भी आपत्ति का विषय नहीं है। कई जो भी मैंने बयान सुनाए उसमें भी कहा जा रहा है कि आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि मंदिर के पास से आप निकल रहे हैं और कह रहे हैं सर तन से जुदा। तो सर ये कैसे माना जाएगा? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। बिल्कुल पूजा जी, मैं इस बात पे आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, स्पष्ट कहें तो मैं स्पष्ट कह दूं, और अगर मुझे पॉलिटिकली बात करना तो मैं वैसे घुमा फिरा कर कह देता नहीं, हूं। आप स्पष्ट बोलें सर। देखिए, स्पष्ट ये है कि इस्लाम धर्म में साफ है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा वही है जो उन लोगों ने नारे लगाए। लेकिन चूंकि हम भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान, हम जिस तरीके से दिल की धड़कन, मैंने अभी आका के नाम को बताया, उसी तरीके से हमारी जाने हमारे संविधान पर भी कुर्बान है। तो हम इस संविधान को मानने वाले हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को ऐसे नारे कदापि भारत की सरजमी पे नहीं लगाना चाहिए जो कि भारत के संविधान का उल्लंघन हो, जो कि भारत के कानून का उल्लंघन करते हो। तो इसलिए ऐसे नारों की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। मुस्लिम कौम के नौजवानों से अपील करता हूं कि जो लोग ऐसे भड़काऊ नारे लगाने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको भड़काते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी शिकायत स्वयं करें। किसी हिंदू भाई को शिकायत के लिए आगे आने का मौका ना दें, बल्कि आप में से ही ऐसे लोगों को निकल के आना चाहिए जो ऐसे नारों का विरोध करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम कौम से ये बिल्कुल मांग करता हूं। लेकिन अभी आपने कहा नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, मैं नवरात्रों की बधाई देता हूं आप सबको, मगर इस नवरात्रि शुरू होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जीवन शैली बदल दें, हम आई लव मोहम्मद कहना छोड़ दें। हाँ, हम अगर नवरात्रों में दुर्गा देवी या किसी भी हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान करते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, मगर मोहब्बत तो किसी को किसी से नहीं रोकी जा सकती। मोहब्बत तो किसी को भी किसी से हो सकती है। बिल्कुल, मोहब्बत किसी को भी किसी से हो सकती है। सर, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरीके से तौकीर रजा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सड़कों पर मुसलमान निकलेगा, हाथों में बैनर लेगा, पोस्टर लेगा और वो कहेगा। लेकिन सर, ये समझ में नहीं आता कि किसी एक विषय पर अगर विरोध की स्थितियां बनती हुई नजर आई हैं, उनके बाद क्या कुछ शांति नहीं बरतनी चाहिए? क्योंकि 12 वफात को भी सर बहुत समय निकल गया। मैं ये मान सकती हूँ कि 12 वफात के समय पे इस तरीके के साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स दिखाए गए, ठीक है, लेकिन अब मौजूदा समय के अंदर क्या ये मौजूद है? पूजा मैम, आदरणीय पूजा मैम, देखिए, भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ फल फूल रही हैं और एक साथ एक दूसरे को सहयोग करती हैं। मैं आपसे बहुत सादा तरीके से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके नवरात्र शुरू हो गए तो मुझे गोश्त खाने से आप कैसे रोक सकती हैं? ये भी हो रहा है हमारे साथ। हमें आज ये बताया जा रहा है कि हम कैसे कपड़े पहने, कैसे कपड़े ना पहने, हम क्या खाएं क्या पिए, ये हमें सिखाया जा रहा है। तो जब ये सारे अंकुश लगाए जाते हैं तो हमने उन सब अंकुशों को एक
अपने हिंदू भाइयों की आस्था के लिए स्वीकार किया उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने। अगर गोश्त की दुकानें 1 महीने अभी आपने सावन में बंद की और अभी ये 9 दिन नवरात्रों में बंद करेंगे, हमने उसको कुर्बानी दे दी, नहीं ठीक है हम नहीं खाएंगे अगर हमारे किसी हिंदू भाइयों की तकलीफ होती है। लेकिन अब आप हम हमसे ये भी उम्मीद करेंगे कि हम आई लव मोहम्मद कहना छोड़ दें, तो इसका विरोध तो होना ही चाहिए और इसका विरोध मुसलमान दिखाएंगे कि हम एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लिमिट आप हमारे खाने पे बैन लगा दीजिए, आप हमारे इस तरीके के जीने के अंदाजों पे बैन लगा दीजिए, लेकिन अब अगर आप आई लव मोहम्मद कहने में बैन लगाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके खिलाफ जब जनता का गुस्सा कैसे हम दिखाएंगे, हम कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी को दिखाएं कि हम लोगों के दिलों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती है। उसके लिए अगर जुलूस निकल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। हाँ, उस जुलूस में यदि कोई गैर संवैधानिक नारे लगते हैं या गैर संवैधानिक भाषण होता है तो मैं अभी से अपील करता हूं कि इन चीजों से बचा जाए। बिल्कुल, उन तमाम राजनेताओं को क्या कहेंगे, उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि तौकीर रज़ा का ये पहला बयान नहीं है। तौकीर रज़ा वहाँ पर जो शहर काजी हैं उनका भी ये पहला बयान नहीं है, वो पहले भी इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने से एतराज़ किसी भी मुसलमान को नहीं है और इस सरजमी पर किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं है सर। लेकिन मसला ये है सर, मसला इस बात का है कि क्या हम हथकंडा बन रहे हैं, क्या उन तमाम धर्म के ठेकेदारों के शायद वो हमारे कंधे पर बंदूक रख रहे हैं और चला रहे हैं और शायद हम ये बात पहचान नहीं पा रहे हैं। शायद इतनी ज़्यादा प्रेशर क्रिएशन हो गई है बीते दिनों कि अब बस्ट आउट की सिचुएशन है कि ये एक हथकंडा है और हम लोगों को बहुत बड़े खिलाड़ी हम लोगों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। और इस खेल को खेलने में उत्तर प्रदेश शासन ने शुरुआत की। कानपुर में एक किसी निर्दोष मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा किया जिसने आई लव मोहम्मद की पट्टिका लगा ली, उसके खिलाफ मुकदमा किया गया। अब मैंने आपको अपनी पहली प्रस्तावना में कहा था कि ये बहुत जज्बाती मुद्दा है, ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है प्रत्येक मुस्लिम के बच्चे बच्चे के लिए। तो उस जब भावनाएं भड़काने का काम किया गया तो अब जो भावनाओं के खिलाड़ी है वो सब मैदान में आ जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो, तो वो लोग खेल रहे हैं। मैंने इसीलिए अपील की कि जुलूस निकालिए, प्रदर्शन कीजिए, संवैधानिक के दायरे के तहत ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जो हमारे संविधान को ललकारती हो। ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव आता हो। हमने बहुत सारे ऐसे मंजर देखे जो मैं यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता। उन मंजरों में आप अपना ऐसा कोई मंजर या ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि आपके ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। मैं तमाम मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों, मुस्लिम नौजवानों से खासतौर से अपील करता हूँ। और फिर मैं अक्सर एक शेर सुना देता हूँ कि आजकल के माहौल में जो बिल्कुल सेट बैठता है, मैं पुनः वो शेर आपको सुनाता हूँ कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। हम किसी के राम कहने से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ये भारत है, भारत की आत्मा में राम बसते हैं, तो हमें राम का नाम लेने में, ना राम के नाम के नारे लगाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कौन तो क्या मैं कहना कहता चाहता हूं कि है कोई मुझे राम पता कहता है। नहीं हैदर साहब, लेकिन मैं उन्हें इमामे हिंद और शिव के राम दोनों कहती हूँ। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी तो मैं आपसे आपके और भी जज्बात समझने की कोशिश करूंगी।